जय बड़ो माए जय। कहा जाता है कि धर्म अपना अपना और बड़ो माँ सभी का। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय न्यू ब्लॉग वीडियोस। मैं महुआ आप सबको दिल से स्वागत करती हूँ मेरे नए ब्लॉग में। तो कुछ दिनों से ही मम्मी बोल रही थी कि थोड़ा नोईहाटी के बड़ो माँ के दर्शन करवाने के लिए। कल ही रात को मम्मी ने जैसे ही बोला कि थोड़ा बड़ो माँ के वहाँ पे लेके जाएगी, तो मैं बोली चलो। तो रात को ही कुटी को कॉल कर दिया था कि तू आ जा, हम चलते हैं बड़ो माँ के दर्शन करने। तो कुटी सुबह सुबह आ गई थी। आके हम लोग थोड़ी बहुत घर का काम वाम निपटा के मैं मम्मी और कुटी मिलके निकल पड़े हैं बड़ो माँ के दर्शन के लिए। तो हम लोग एक टोटो में ही चले आए सीधा नोईहाटी स्टेशन में, और वो रहा नोईहाटी स्टेशन। और उसके ऑपोजिट में जो रास्ता सीधा फेरी घाट की तरफ, मतलब लॉन्च घाट की तरफ जाता है, उसी रास्ते से चले जाना पड़ेगा। यही रास्ता सीधा जाता है फेरी घाट की तरफ, और इसी रास्ते से सीधा जाते जाते आपको बाएं तरफ माँ की मंदिर दिखाई देगा। लोग आओगे तो सुबह सुबह आ जाना, क्योंकि सुबह 7 बजे से लेके 2 बजे तक ये मंदिर का पूजा चलता है। फिर 2 बजे से 4 बजे तक मंदिर बंद रहता है। फिर जाके शाम को 4 बजे से 6 बजे तक दोबारा से मंदिर खुलता है, पूजा चलता है। तो हमारे लिए इतने जल्दी आना थोड़ा सा मुश्किल हो गया था। सुबह सुबह घर के सारे काम निपटा के फिर इधर आते आते बहुत देर हो जाता, और तब तक लाइन बहुत हो जाता, क्योंकि आज मंगलवार है और शनि मंगलवार को बहुत ज़्यादा भीड़ रहता है माँ की मंदिर में। तो इसीलिए हम लोगों ने दोपहर के बाद आना उचित समझा। तो हम लोग दोपहर के बाद यहाँ पे करीब 3:30 बजे आ गए हैं। और आप देख ही सकते हो रास्ते के दोनों तरफ कैसे दुकान, सुबह के टाइम और शाम के टाइम ये सब दुकान पूरा बहुत भीड़ रहता है इस रास्ते में। और आपको चलते चलते पास में ही रास्ते के दोनों तरफ पूजा का सामग्री बिकता हुआ दिखाई देगा। आप चाहते हो तो यहीं पे ले सकते हो। ये यहाँ पे जिस दुकान से आप सामग्री लोगे वहीं पे आप अपना जूता वगैरह रख सकते हो, वो भी बिल्कुल बिना मूल्य के। आप देख सकते हो हम मंदिर के सामने पहुँच गए। ये मंदिर है, और उससे पहले बाएं साइड में एक रास्ता जाता है जो कि मंदिर के पीछे की तरफ जाता है, और पीछे की तरफ से एक रास्ता मंदिर के वो एंट्री है, और जो एंट्री मूल द्वार है वहाँ से आप एग्ज़िट कर सकते हो। ऐसा सिस्टम इन लोगों ने करके रखा है। और देख सकते हो हम लोग मंगलवार को शाम के वक्त आए हैं, वो भी कितना लंबा लाइन, ये लाइन। और सुबह के टाइम पे तो और भी ज़्यादा लंबा लाइन रहता है, बहुत भीड़ रहता है शनि मंगलवार। तो हमने पूजा सामग्री वहीं से ले लिया, लेके हम लाइन में खड़े हो गए। कहा जाता है कि श्री भवेश चक्रवर्ती जो कि इस मंदिर का निर्माता है, वो एक बार नवद्वीप गए थे दोस्तों के साथ, और वहाँ पे देखा कि बहुत बड़ा काली पूजा हो रहा है। और वो देख के उनको मन में ऐसा आया कि मैं भी अपने घर पे ऐसे पूजा करेंगे। तो फिर से वो आके यहाँ पे अपना यही बड़ो माँ के पूजा शुरू किया, और तब से लेके आज तक उनके पीढ़ी के पीढ़ी ये पूजा करते आ रहे हैं। और बहुत ही जागरूक है ये मंदिर। आपको बता दूं कि सुबह के टाइम पे अगर आप आओगे तो फिर जैसे पूजा होने के बाद तुरंत ही आपको भोग प्रसाद दिया जाता है, जो कि शाम को भोग प्रसाद नहीं मिलता है। और आप अगर शाम को आओगे तो आप संध्या आरती देख के ज़रूर जाना, क्योंकि संध्या आरती बहुत ही सुंदर देखने को मिलता है, बहुत ही अच्छा लगता है संध्या आरती देखने में। तो मम्मी की तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं थी, इसीलिए हम लोग जल्दी पूजा करके फिर चले। नोईहाटी के ये सबसे बड़ा काली पूजा माना जाता है। काली पूजा के टाइम पे यहाँ पे बहुत बड़ा काली माता की मूर्ति बनता है, करीब 21 फीट लंबी काली माता की मूर्ति। कहा जाता है कि भवेश चंद्र चक्रवर्ती ये पूजा का प्रतिष्ठा किया था, इसलिए उसके नाम से ही पहले भौबा काली बोल के ये पूजा जाना जाता था। पहले भौबा काली के नाम से ये माता की पूजा किया जाता था। फिर धीरे धीरे सब लोग बड़ो माँ बोलते बोलते ये बड़ो माँ के नाम से सब जाने जाते हैं। सब अभी ये सब लोग बड़ो माँ ही बोल के जानते हैं, बड़ो माँ की पूजा।
काली पूजा के टाइम पे बहुत दूर दूर से ये माँ की दर्शन करने के लिए लोग आते हैं और बहुत ज़्यादा भीड़ होता है। सब लोग दर्शन के लिए तरसते हैं माँ के पूजा के लिए। और काली पूजा में जो दीपावली के टाइम पे जो काली पूजा होता है, उस पूजा के लिए जो भी सामग्री या फिर जो भी दान दक्षिणा चाहिए होता है, कभी किसी से कोई चंदा नहीं कलेक्ट किया जाता है। सब कुछ ये भक्त लोगों के दान से ही होता है। माँ के गहना से लेके सब कुछ जो भक्त लोग अपने मन से माँ को चढ़ावा देते हैं, उसी से ये पूजा होता है। आप अंदर जाओगे तो देखोगे कि माँ के शरीर में पूरे ही सोने की गहने से, सोना चांदी के गहने से भरा हुआ है। जिसका जितना सामर्थ्य होता है, जितना हैसियत होता है, उस हिसाब से सब सारे भक्त अपने माँ को संतुष्ट करने के लिए चढ़ावा चढ़ाते हैं। पता है, कुछ दिन पहले ही मुझे अचानक से ऐसे ही सपना आया था कि माँ की मूर्ति ऐसे देख रही थी मैं, मुझे बुला रहे, ऐसे करके सपना देखा था। तो इतने में मैं वो बोलने के लिए मम्मी के पास गई कि मम्मी को थोड़ा बताती हूँ, मम्मी मेरे को सपना आया कि माँ के दर्शन करने जाना है। तो फिर मैं मम्मी के पास जाते ही मम्मी बोल रही है कि, मतलब मैं बोलने से पहले ही मम्मी बोल रही है, पता है मेरे को दिल कर रहा है बड़ो माँ की दर्शन करने के लिए, तो तू लेके जाएगी। तो तुरंत मुझे ऐसा लगा कि अरे मैं भी तो वही बात मम्मी को बोलने आई थी। तो तुरंत हमने प्रोग्राम बना लिया कि हाँ चलो चलना ही है, बोल के हम चले आए। कहते हैं माँ ठीक बुलाते हैं कि उनके दरबार में जब माँ बुलाएंगे तब ज़रूर आना ही आना है। तो हम उस हिसाब से, हमें माँ ने बुलाया, झट से माँ ने बुलाया और हमारा भी दिल किया और हम भी आ गए माँ के दर्शन के लिए। और यहाँ का सिस्टम जो है दर्शन करने का इतना अच्छा है, इतना सुंदर से इन लोगों ने मैनेजमेंट किया हुआ है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा कि माँ के दर्शन करने के लिए। हमने तो बहुत आराम से, बहुत अच्छे से माँ के दर्शन किया, जैसे मानो घर का पूजा हम कर रहे हैं, ऐसे फील आ रहा था। घर में जैसे संतुष्ट होके हम अच्छे से पूजा कर सकते हैं, वैसे ही फील आया। तो जय माँ बड़ो माँ सबको अच्छे से रखे, सबका भला करे। तो हमने माँ की दर्शन कर ली और अभी जाना है घर। तो घर जाने से पहले कुटी ने थोड़ी बहुत वो फ़ोटो भी ख़रीदना था वो कुटी को, तो माँ की फ़ोटो थोड़ी बहुत ख़रीद लिया। बड़ो माँ की फ़ोटो ख़रीदने के बाद फिर हम लोग वहाँ से गए थोड़ा सा आइसक्रीम खाने के लिए, क्योंकि मम्मी बाहर कुछ खाती नहीं है और मम्मी को सिर्फ मुंह में पान रहता है, और हमने बोला पान निकालो कुछ खाओ। तो फिर मम्मी आइसक्रीम तो बाहर खा लेती है, तो इसीलिए आइसक्रीम ही लिया हमने। आइसक्रीम खाने के बाद हम लोग टोटो में बैठ गए। पता है मम्मी टोटो में बैठती गिरने वाली थी और हमने झट से पकड़ लिया। मम्मी हमेशा गिरती रहती है, मम्मी की एक पैर टूटी हुई है, पता है, एक रॉड डाला हुआ है मम्मी के पैर में, चलने में इसीलिए दिक्कत होती है। खैर छोड़ो, आज तो माँ की दर्शन भी अच्छी तरीके से हो गया, सब कुछ अच्छे से हो गया, अब हम घर चले। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया होगा तो लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और अगर आप इस चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं फिर किसी ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।